जुड़े आप लोग हमारे साथ द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने बैठे हैं बिहार नगर निकाय चुनाव पर। बिहार नगर निकाय के चुनाव के टलने के बाद या फिर कह लें कि बिहार हाईकोर्ट के फैसले के बाद बिहार में होने वाले नगर निकाय चुनाव, शहरी चुनाव पर जिस तरह से तलवार आ गया है और जहां बिहार सरकार एक ओर अपने जिद पे खड़ी हुई है, तो वहीं हाईकोर्ट का जो फैसला होता है वो किसी भी राज्य के लिए अंतरिम फैसला होता है। वो भी चीफ जस्टिस ने फैसला दिया है। तो मैं समझता हूं कि बहुत सारे लोग परेशान हैं, लोग ये जानना चाह रहे हैं क्या चुनाव होगा नहीं होगा, चुनाव की तारीखें कब तक बढ़ेंगी, या फिर तय जो सीमा थी 10 तारीख और 20 तारीख, इन्हीं सीमाओं के अंदर चुनाव हो जाना है। इन तमाम मुद्दों पर मैं आपसे बात करने के लिए बैठा हूं। मैंने बिहार के कई सीनियर आईएएस ऑफिसर से और राज्य निर्वाचन आयोग के सीनियर पदाधिकारियों से बात किया है। जो लोग पूर्व में काम कर चुके हैं उनसे भी बात किया है। उन तमाम लोगों के तजर्बे लिए हैं और मैंने खुद भी जो लीगल पॉइंट्स हैं उस पर भी गौर किया है। तो चीज़ें समझ में आने लगी हैं और मैं आपको बताऊं कि जितनी भी दुविधा लोगों ने मन में पाल रखे हैं कि चुनाव होगा या नहीं होगा, और लोग जुड़े, शेयर करिए। जो लोग भी जुड़ गए हैं वो लोग पेज को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक बिहार नगर निकाय चुनाव की जानकारी पहुंचा सकूं। और मैंने जो जानकारी इकट्ठा की है, मैंने जो नॉलेज लिया है, ये आप लोगों से भी साझा कर सकूं। बिहार शहरी निकाय चुनाव जो है, कह लें कि नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम में जो चुनाव होने थे, इन तमाम चीज़ों के लिए बारिश, क्या नाम है, बारिश आपके वहाँ हो रहा है। जी हाँ, हमारे यहाँ सीतामढ़ी में बारिश हो रही है, हल्की बारिश हो रही है और बिजलियाँ बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ के साथ गरज रही हैं। बिहार शहरी निकाय, सभी लोग जुड़िए, सभी लोग पेज को शेयर करें ताकि और भी दूसरे लोग, जो लोग बाहर में हैं या फिर कह लें कि ज़िला में ही हैं, जो बिहार के इस नगर निकाय चुनाव के बारे में जानना चाहते हैं, उन लोगों तक खबर पहुंच जाए। आप तमाम लोग, तमाम भाई लोग जल्दी जल्दी शेयर करिए ताकि मैं अपनी बात को शुरू करूं। जल्दी जल्दी शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ पाएं और मैं अपनी बात आप तक रख पाऊं कि क्या बिहार नगर निकाय चुनाव वक्त पर होने जा रहा है या फिर टल गया। हम बहुत ही से बोल रहे हैं हुसैन, हम बहुत ही से बोल रहे हैं। अच्छा हुसैन शाह, अच्छा बहुत ही से बोल रहे हैं हुसैन भाई, अच्छी बात है। बिहार में बिहार सरकार ने, सबसे पहले ये बात सुन लीजिए, जब मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन था, राहुल साहू सर जल्दी जल्दी बताओ, राहुल जी और भी लोग जुड़ जाते तो मैं बहुत आसानी से बोल पाता। बाहर बिजलियां कड़क रही हैं, मतलब ये है विजय झा हो रहा है। अच्छा ऐसा है भाई, मैं आता हूं, अब मैं मुद्दे पे आता हूं। मसला ये है कि जब बिहार के शहरी निकाय चुनाव का मामला हाईकोर्ट में था, ऐसे में बिहार सरकार को और बिहार राज्य निर्वाचन आयोग को फैसला बिल्कुल चुनाव का नहीं लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा किया। उन्होंने ऐसा करके ना सिर्फ बिहार को बल्कि पूरे बिहार की जनता और पूरे बिहार के शहरी निकायों में चुनाव लड़ने वाले तमाम लोगों के साथ छल किया है। अब हाईकोर्ट ने जो फैसला दे दिया है कि आपको बिना ट्रिपल टेस्ट किए हुए, ट्रिपल टेस्ट का मतलब है कि आर्थिक हालात पे टेस्ट, राजनीतिक हालात पे टेस्ट और पिछले हालात, एजुकेशन हालात, जो एजुकेशन है, जो सेक्शन है, उन हालातों पे टेस्ट करके, और फिर ये जो पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित और जनजाति, जिसे हम लोग आदिवासी बोलते हैं, जनजाति समूह में अलग अलग 50% का आरक्षण बांटना है। और इस पर कोई कमेटी नहीं बनी थी, कोई आरक्षण नहीं बांटा गया था। सीधे बिहार सरकार ने पुराने नियम के अनुसार लोगों में आरक्षण बांटकर चुनाव करा दिया था, जिसमें लगभग बिहार हाईकोर्ट में 17 पिटीशन पड़े थे। 17 पिटीशन में सुनील कुमार नामक मुख्य व्यक्ति का नाम हमेशा आगे रहा है। मैं आपको सीधी बात बताने जा रहा हूं कि अब बिहार का नगर निकाय चुनाव पूरी तरह से टल गया है और मुझे लगता है कि 2022 में तो नहीं हो पाएगा।
2022 में मुझे ऐसा लगता है कि शहरी निकाय चुनाव बिल्कुल नहीं होने को है। बहुत सारे लोग ये जानना चाह रहे हैं क्या भैया नया नॉमिनेशन होगा। जब जैसे ही हाईकोर्ट ने कहा कि जो सीटें रिजर्व है, जो आरक्षित है, जो किसी कह ले के पिछड़े या अति पिछड़े दलित या महादलित को मिला है, उसको जनरल करेंगे। तो जैसे ही जनरल करने, जब तक कि जनरल कास्ट के लोग उस पर अपना आवेदन नहीं करेंगे, अपना नॉमिनेशन नहीं करेंगे, वो जनरल नहीं हो पाएगा। और जैसे ही जनरल कास्ट के लोग अपना आवेदन करेंगे तो बाकी के पिछड़े अति पिछड़े दलित महादलित और कह लें कि जनजाति के लोग सड़कों पे आ जाएंगे। तो बिहार सरकार ऐसा पंगा मोल नहीं लेगी। बिहार सरकार ने अब एक नया शगुफा छोड़ा है कि हम आरक्षण पकड़ के रहेंगे। जी नहीं, मैंने जो आरक्षण दिया था वो सही था। और बिहार सरकार, हाईकोर्ट का कहना कुछ और है, बिहार सरकार कह कुछ और रही है। बिहार सरकार ने कहा कि हम इन मुद्दों को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो आप समझ लीजिए, कोर्ट में तारीख और फिर उसके बाद एक और नई तारीख मिलती है। तो बिहार सरकार अब इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट जा रही है, सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में अब तारीख मिलेगा, समय मिलेगा, फिर सुप्रीम कोर्ट जो फैसला सुनाएगी वो यही सुनाएगी। बिहार हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था वो पुराने 2010 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही रखकर अपना फैसला दिया था। 2010 में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था उसी फैसले को रिपीट करते हुए बिहार सरकार ने कहा कि आप लोगों ने कैसे चुनाव करा दिया। सुप्रीम कोर्ट का ऐसा फैसला था। तो सुप्रीम कोर्ट अपने दिए गए फैसले को ही अपने ऊपर चैलेंज नहीं एक्सेप्ट करेगी। वो बिहार सरकार को बैरंग लौटाएगी। फिर बिहार सरकार आएगी तो वो कहेगी कि भैया हमने तो कोशिश किया और मैं फेल हो गया, इसलिए अब मैं नई कमेटी गठन करूंगा और नया सर्वे होगा। फिर नई कमेटी बनेगी, नया सर्वे होगा, सर्वे में समय लगेगा, कमेटी में लोगों का नाम तय होगा। और ये जो सारे झमेले हैं ना, ये सारे झमेले बिहार सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग इसलिए कर रही है क्योंकि अब उनके मत्थे पर गया है। हाईकोर्ट ने सीधे बिहार सरकार के मत्थे फेंक दिया है कि भाई तुम्हारी गलती थी और राज्य निर्वाचन आयोग की गलती थी। तो अब होता तो बहुत ज्यादा हंगामा। मैं समझता हूं कि अगर दशहरा नहीं होता, दुर्गा पूजा नहीं होता, तो सारे लोग जो लोग चुनाव लड़ रहे थे वो तमाम लोग सड़कों पे होते। इत्तेफाक ये है कि दशहरा था, हम 8वीं में थे, फिर 9वीं हुआ, फिर 10वीं हुआ, और 2-3 दिन में लोगों का गुस्सा जो है वो नीचे आ जाता है। बिहार सरकार लोगों का आक्रोश झेलने से बचने के लिए, लोगों का गुस्सा झेलने से बचने के लिए, बिहार सरकार लोगों को झेलने से बचने के लिए बिहार सरकार ने चुपचाप ये कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट सिर्फ लोगों के भय से बचने के लिए जा रही है। लेकिन एक सवाल ये उठता है, राहुल साहू लिखते हैं नीतीश कुमार से अब बिहार नहीं चल रहा है। नीतीश कुमार से अब बिहार नहीं चल रहा है। मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जैसे हालात चल रहे हैं, बिहार सरकार अब सुप्रीम कोर्ट जाएगी क्योंकि उन्हें बहाना चाहिए, पब्लिक से बचने का बहाना चाहिए। तो मिला जुला करके आप ये बात जान लीजिए, समझ लीजिए, दिमाग में डाल लीजिए। इतनी सारी जो प्रक्रियाएं हो रही हैं या होने जा रही हैं, इन सारी प्रक्रियाओं में 2022 का जो समय है, अभी हम लोग अक्टूबर में आ चुके हैं, नवंबर दिसंबर, अब 2-3 महीने के अंदर में ये साल गुजर जाएगा। अब अगले साल 2023 में चुनाव होगा, और 23 में भी कब होगा इसका कहीं कोई लेखा जोखा नहीं है। इस 2022 में तो चुनाव होने से रहा, इस बात को समझ लीजिए। और आप तमाम लोग जो लोग मुझे सीतामढ़ी में उप मुख्य पार्षद, उप मेयर, डिप्टी मेयर पद पे सपोर्ट कर रहे थे, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप तमाम लोगों ने मेरे साथ कदम में कदम मिलाकर शामिल हुए, आपने मुझे सपोर्ट किया। मैं अगली बार जब नॉमिनेशन होगा, फिर से नॉमिनेशन होगा, मैं पूरे दमखम के साथ, पूरे मजबूती के साथ आऊंगा और भी जोश के साथ मैं आऊंगा। और मैं समझता हूं कि इस पूरे सीतामढ़ी जिला में जो 46 वार्ड हैं, इन सभी 46 वार्ड में सभी तरह के लोग, छोटे बड़े, कह ले कि पिछड़े अति पिछड़े, दलित महादलित, तमाम धर्म संप्रदाय के लोगों ने, हिंदू मुसलमान, तमाम लोगों ने एक साथ मिलकर के मुझे सपोर्ट किया, मेरे लिए कदम से कदम बढ़ाए, और मुझे बिल्कुल एक सच्चा प्यार मिला। मैं समझता हूं कि तमाम लोग, चाहे वो हिंदू रहे हो, मुसलमान रहे हो, छोटे रहे हो, बड़े रहे हो, उन तमाम लोगों ने मेरे साथ कदम में कदम मिलाकर
मेरे अभियान में शामिल रहे, मुझे सपोर्ट किया। मैं आपसे वादा करता हूं कि सलमान सागर की पत्रकारिता भी जारी रहेगी। मैंने अपने पिता अमानुल्लाह जी का नॉमिनेशन डलवाया था और उन्हीं के नाम से मैं सीतामढ़ी में उपमेयर पद का चुनाव लड़ रहा था और मुझे पूरी उम्मीद थी कि मैं जरूर जीतता। जिस तरह से आप लोगों का मुझको प्यार मिल रहा था, मुझको आशीर्वाद मिल रहा था और आप लोगों की दुआएं मिल रही थी, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या जनरल, क्या पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, महादलित, तमाम समुदाय के लोग मुझे अपना प्यार दे रहे थे। आप लोगों से हाथ जोड़कर ये निवेदन करता हूं, मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप लोग मुझे सपोर्ट करिए। आपको मेयर जिस किसी को बनाना हो आप बनाइएगा। चूंकि मेयर में सारा फंड है, पैसे मेयर को मिलेंगे, वार्ड काउंसिलर को मिलेंगे, डिप्टी मेयर के पास फंड नहीं है। मुझे एक पहरेदार के रूप में, मुझे एक चौकीदार के रूप में, मुझे एक निगरानी के रूप में, एक केयर टेकर के रूप में उपमेयर के पद पे लाकर आप मुझे खड़ा करिए। और मैं समझता हूं, मैं आपसे वादा करता हूं कि पूरी तरह जब कभी भी चुनाव होगा और चुनाव के बाद जब परिणाम आएंगे और अगर आपने मेरा साथ दिया, मेरा साथ निभाया। इम्तियाज अंसारी गुड जॉब लिख रहे हैं, ओम प्रकाश लिख रहे हैं, सर प्लीज मेरे भी एक बात का जवाब दीजिए, चुनाव कैंसिल होने का मुख्य कारण क्या है? चुनाव कैंसिल होने का मुख्य कारण है बिहार सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग की कम बुद्धि। इन लोगों की बेवकूफी से, इन लोगों की गलती की वजह से चुनाव कैंसिल हुआ। जब किसी सुप्रीम कोर्ट किसी भी देश का सबसे बड़ा संस्था होता है, जब सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑर्डर कर दिया कि बिना जातीय आधार पर 3 ट्रिपल टेस्ट के आधार पर सर्वे कराए हुए आप किसी भी चुनाव को नहीं करा सकते हैं, तो बिहार सरकार ने चुनाव क्यों कराया? राज्य निर्वाचन आयोग, इसमें सबसे बड़ा फेलियर राज्य निर्वाचन आयोग में। जी हाँ, आयोग में बहुत बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर भी हैं। 2000 इलेक्शन अब 2023 में होगा, बिल्कुल 2023 में होगा, 2022 में नहीं होने का है। आज बिहार सरकार ने तमाम जिला के डीपीआरओ को या फिर कह लें कि जिला पदाधिकारियों को मैसेज कर दिया है, ये लिखित, अब जिला पदाधिकारियों ने एक लिखित आदेश जारी कर दिया है कि 10 तारीख और 20 तारीख को होने वाले चुनाव को स्थगित किया जाता है। जिला के तमाम पदाधिकारी जो आरओ बनाए गए थे उन तमाम पदाधिकारियों को और तमाम लोगों को, तमाम प्रत्याशियों को मैसेज दे दिया गया है। अब ये आप मान कर चलिए कि 2022 में चुनाव नहीं होने को है। मैंने बिहार में कई सीनियर आईएएस ऑफिसर से बात किया है, राज्य निर्वाचन आयोग में कई सीनियर पदाधिकारियों से बात किया, जिन्होंने पहले राज्य निर्वाचन आयोग में काम किया था, जो अब रिटायर हो गए, उनसे बात किया। उन तमाम लोगों की साजिद रजा लिख रहे हैं, वेरी गुड सर। तो अब आप इत्मीनान हो जाइए और जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं वो समाज में जुड़े रहें, समाज के लोगों से। एजाज लिख रहे हैं, जब तक सूरज चांद रहेगा सलमान भाई का नाम रहेगा। शुक्रिया मेरे भाई, आप जैसे लोगों की वजह से 2023 में पक्का होगा, 2023 में पक्का होगा कि नहीं हो। दिल्ली का चुनाव लटका हुआ भैया। चुनाव में जैसे ही कोई पेच फंसता है, एक तो हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक कि आप आरक्षण के मामले को साफ नहीं करोगे तब तक चुनाव नहीं हो सकता है। हाईकोर्ट का फैसला तो सबसे बड़ा होता है। अब बिहार सरकार कह रही कि नहीं भैया, हमने जो लाया वो सही है, आपको जो करना है करो, हम सुप्रीम कोर्ट जा रहा है। चुनाव नहीं होगा सलमान जी। जी हाँ, चुनाव तो होगा नहीं। और 20 और 10 तारीख का जो समय था वो टल गया, वो खत्म हो गया। तो आप इस बात को जान लीजिए। मैं अपने बारे में सीतामढ़ी नगर निगम से चुनाव लड़ूंगा, डिप्टी मेयर के लिए, उप मुख्य पार्षद के लिए, उप मेयर के लिए चुनाव लड़ूंगा। और आप लोगों से वादा करता हूं कि पूरी ईमानदारी से लड़ूंगा, पूरे जोश के साथ लड़ूंगा, पूरी निर्भीकता के साथ लड़ूंगा। जिस तरह से आप लोगों ने मेरा साथ दिया, इससे भी बढ़ चढ़ के साथ दे। और मैं समझता हूं कि पूरे जिला के 1 से लेकर 46 वार्ड सभी लोग, चाहे वो हमारे गांव मेहसौल हो, आजाद चौक हो, महंसा चौक हो, मेहसौल चौक हो, कहले के पठान टोली हो, हुसैना हो, लीची बागान हो, भैरवकोठी हो, बरियारपुर हो, बरियारपुर का सभी 22 टोला हो, लपटी टोला हो, खैरवा हो, मैं आपको बताऊं कि तलकापुर हो, राजोपट्टी हो, मैं आपको बताऊं कि चकमहिला हो, मैं आपको बताऊं मधुबन हो, खरखा हो, उधर इस्लामपुर हो, अजीज नगर हो, उधर बिरता हो या मोहनपुर हो, राजोपट्टी हो, अलग अलग उर्दू मोहल्ला हो, अंसारी रोड हो या फिर बाटा गली हो, महंसा चौक हो, गुदरी बाजार वाला रोड हो, आरडी पैलेस वाले रोड हो, और भी जितने भी, भवदेपुर हो, रीगा चंडिया हो, तमाम जगह के लोगों ने, बसकपुर हो, जिस तरह से मुझे प्यार दिया, डुमरा हो, सिमरा हो, बिश्नाथपुर हो, कैलाशपुर हो, उन तमाम लोगों का, शांति नगर हो, विद्या भारती वाला इलाका हो,
इन तमाम तरफ के लोगों का बहुत बहुत बरियारपुर हाईवे रोड हो, तमाम लोगों का बहुत बहुत दिल से आभार, शुक्रिया। कोट बाज़ार हो, गणिनाथ मंदिर वाला एरिया हो, या फिर मिर्चाई पट्टी हो, जानकी स्थान हो, शिव मंदिर वाला एरिया हो, तमाम एरिया में मेला रोड हो, या फिर कह लें कि जितने भी शहरी एरिया है उन तमाम एरिया में निवास करने वाले लोग जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, डुमरा वाले लोग, तमाम लोगों का दिल से धन्यवाद। मुर्गिया चक हो, आप तमाम लोगों का दिल के गहराइयों से धन्यवाद। तमाम लोग जो हमारे साथ शामिल थे मेरे मुहिम में, सभी 1 से लेकर 46 वार्ड, जिन वार्डों का मैं नाम अभी भूल पा रहा हूँ, आप तमाम वार्ड के लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। आप यूं ही मेरे साथ सपोर्ट करते रहें। और मैं समझता हूं कि जो लोग समाज के लिए काम करते हैं, जो लोग समाज के लिए आगे आते हैं, जो लोग निर्भीक होकर, निर्भय होकर समाज के लिए कदम से कदम मिलाकर शामिल होते हैं, उनके लिए समाज जरूर खड़ा रहता है। मैं मुस्लिम समुदाय से हूँ, लेकिन जितना प्यार मुझे मुस्लिम भाई करते हैं उतनी ही मोहब्बत मुझको मेरे हिंदू भाई भी देते हैं। मेरे सभी धर्म के लोग, सभी संप्रदाय के लोग मुझको चाहने वाले हैं। और मेरा आपसे वादा है, हो सकता है कि मैं आप में से किसी भाई के धर्म से, जात से या संप्रदाय से नहीं हो पाऊं, लेकिन जब कभी, जिस वक्त भी आप 12 बजे रात को मुझे किसी वक्त पे तलाश करेंगे, तो आपके बेटे के रूप में, आपके भाई के रूप में सलमान सागर आपके दरवाजे पर होगा। मैं फिर से कहूं, हो सकता है कि मैं बहुत सारे लोगों के जात से नहीं हो पाऊं, हो सकता है कि एक आदमी बहुत सारे लोगों के धर्म से नहीं हो पाता है, लेकिन जब कभी भी, जिस वक्त भी आप 12 बजे रात में भी जब मुझे आप याद करेंगे, तब सलमान सागर के रूप में आपका बेटा, आपका भाई आपके दरवाजे पे खड़ा होगा और आपके लिए हाजिर रहेगा। अपना कृपा, अपनी दुआएं, अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखिए। दीजिए इजाजत। और आपसे बिछड़ने का मन नहीं कर रहा है। आपने बहुत बढ़ चढ़ कर मेरा साथ दिया। मैं समझता हूं कि चुनाव होता तो अप्रोक्स मैं 25 से 30 हजार वोट लाता। आप तमाम लोगों का, तमाम भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब, नमस्कार, सलाम। और बिछड़ने का मन नहीं कर रहा है। तमाम लोग का दिल से शुक्रिया, हमारे उन तमाम भाइयों का जो मेरे साथ मुहिम में शामिल हुए। और मैं आपसे आशा करूंगा, आपसे दुआ रखूंगा कि आप मेरे लिए दुआ करिए, प्रार्थना करिए और मेरे मुहिम में शामिल होइए। बस आपको मेयर का पद जिसे देना है दीजिए, लेकिन उप मेयर में, डिप्टी मेयर में, उप मुख्य पार्षद में आप अगर मुझे बनाते हैं तो मैं एक पहरेदार के रूप में, मैं एक चौकीदार के रूप में, मैं आपके लिए, आपके तरफ से एक विपक्ष की भूमिका निभाकर आपके लिए मुस्तैद रहूंगा। और मेरी पत्रकारिता भी जारी रहेगी, क्योंकि मैंने अपने पिता के नाम से नॉमिनेशन डाला था, दोबारा भी अब उन्हीं के नाम से नॉमिनेशन डालूंगा। शुक्रिया।